हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ाई करते हैं एनसीईआरटी हनीशकल क्लास 6 की इंग्लिश। बच्चों, हमने एक चैप्टर पहले पढ़ा था, लेसन 2 था एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का इंग्लिश का, जिसका नाम था हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। इसका तो हम पहले वीडियो बना चुके हैं बच्चों, आप लोगों ने पढ़ लिया भी होगा। तो अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज और उसका सलूशन बताएंगे आपको, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ूंगा, उसको इंग्लिश में, उसके बाद उसका हिंदी में मीनिंग बताऊंगा, वो क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, फिर उसका आंसर्स भी आपको बताऊंगा। तो चलिए, हमारे चैप्टर का नाम सामने आ रहा है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। इसका एक्सरसाइज और सोल्यूशन करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ न्यू मास्टर। बच्चों, अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जो डॉग था उसको एक मास्टर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। पहले तो वुल्फ के जैसे वो टहलता रहता था फ्री होके, लेकिन अचानक से उसको मास्टर की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था, अब इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, द डॉग वॉज सिक, टायर्ड एंड इल प्लीज्ड विथ हिज वे ऑफ लाइफ। तो जो कुत्ता था वो बीमार, थका हुआ, और इल प्लीज्ड का मतलब कि अनहैप्पी रहना, नाखुश रहना, खुश नहीं था अपने जीवन जीने के तरीके से। ही ऑलवेज वॉन्डरिंग अराउंड लुकिंग फॉर फूड, वो हमेशा इधर उधर घूमता रहता था। वॉन्डरिंग अराउंड मतलब इधर उधर घूमना, लुकिंग फॉर फूड खाने के लिए, एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वेर स्ट्रोंगर देन ही, और जो उससे ताकतवर थे उनसे वो हमेशा डरा करता था। तो उसने सोचा क्यों ना किसी ऐसे को मालिक बनाया जाए जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। इससे क्या होगा, जब वो उसका सर्वेंट बन जाएगा तो कोई उसे जो है डरा धमका नहीं पाएगा, उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए वो एक मास्टर खोजने निकल पड़ा। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उसने सबसे पहले किसको मास्टर चूज किया, और दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या है, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर, और उसने उस मास्टर को छोड़ भी दिया, तो क्यों छोड़ा। चैप्टर तो आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको आंसर बताता हूँ। चलिए देखते हैं आंसर क्या है इसका। ही फर्स्ट चूज द वुल्फ एज हिज न्यू मास्टर, उसने पहले वुल्फ को अपना नया मास्टर चुना क्योंकि देखने में वो बहुत फियर्स, खूंखार टाइप का था, स्ट्रॉन्गर था। तो उसे लगा कि इससे ज़्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं। उसने क्या किया कि वुल्फ से कहा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। तो वुल्फ एग्री हो गया, हाँ बोला बिल्कुल बनूंगा। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं, ही लेफ्ट हिम बिकॉज द वुल्फ गॉट अफ्रेड फ्रॉम द बियर। अब क्या हो गया, वुल्फ तो सबसे ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कुत्ते को उसको छोड़ना पड़ा। तो एक बियर को देखा वुल्फ ने और वो उससे डर गया, डर के भाग गया। तो कुत्ते ने कहा, दत्त तेरी की, मैं तो सोचा था ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन बियर तो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इसके लिए उसने वुल्फ का साथ छोड़ दिया, मतलब उसकी सर्विस छोड़ दी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, हु डिड ही चूज नेक्स्ट। अब उसने अगली बार किसको चूज किया। अब जो वुल्फ था वो तो बियर से डर गया, तो मतलब उसको लगा कि अब बियर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, ही चूजेस द बियर एज हिज नेक्स्ट न्यू मास्टर बिकॉज द बियर वॉज मोर स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ। अब कुत्ते को लगा कि जो बियर है वो वुल्फ से ज़्यादा ताकतवर है, तो यही सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो उसने क्या किया कि बियर से भी पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। तो बियर ने कहा हाँ बिल्कुल बनेंगे, फिर वो बियर को अपना मास्टर बना लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अरे, बियर से भी उसका मन हट गया क्योंकि वो भी डर गया किसी से। किससे डरा, लॉयन से डर गया। अब क्वेश्चन में क्या है, वाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने लॉयन को सर्विस क्यों दी, बहुत दिन तक वो लॉयन को अपना मालिक बना के क्यों रखा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं बच्चों।
इसका आंसर क्या है? ही सर्व द लायन लॉन्ग टाइम बिकॉज द लायन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। सबसे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग बता दूं। सर्व मतलब सेवा किया, बीस्ट मतलब जानवर, अर्थ मतलब पृथ्वी। तो जो शेर होता है भाई, जाहिर सी बात है सबसे ताकतवर जानवर होता है अर्थ पे, मेरे ख्याल से, आपके ख्याल से, जो भी होगा आप देख लेना। तो जो लायन था वो सबसे ताकतवर जानवर था अर्थ पे। अब जब कुत्ता जो है लायन के साथ रहता था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसको कुछ बोल दे, उसका विरोध कर दे। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, नो वन डेयर टू ऑफेंस एंड टच बोथ ऑफ देम। किसी की हिम्मत नहीं होती थी, डेयर्ड मतलब हिम्मत नहीं होता था, ऑफेंस मतलब उसका विरोध करना, एंड टच मतलब छूना। तो मतलब किसी की हिम्मत नहीं होती थी उन दोनों को छूने की। इतना ज़्यादा लायन तो आप जानते हैं, शेर मतलब शेर ही जंगल का राजा होता है भाई। अब क्या हुआ? ही वॉज वेरी हैप्पी फॉर बीइंग द सर्वेंट ऑफ लायन। वो लायन का सर्वेंट बन के बहुत खुश था। उसको आराम से खाने पीने का भी मिल जाता था और किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी, किसी से डरने की भी जरूरत नहीं थी। अरे भाई, जंगल का राजा उसके साथ था ना। तो इसलिए वो लायन के साथ बहुत टाइम तक रुका, उसको अपनी सर्विस दी, उसका नौकर बन के रहा, लायन को अपना मालिक माना। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई? आप सबसे फाइनल में उसने किसको अपना मास्टर बनाया? क्योंकि शेर तो फाइनल मास्टर नहीं था ना, लायन फाइनल मास्टर नहीं था, तो उसने किसको अपना फाइनल मास्टर बनाया और क्यों बनाया? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है दोस्त बच्चों? इसका आंसर है, ही चूज फाइनली अ ह्यूमन एज हिज न्यू मास्टर। अरे बाप रे, इसने तो आदमी को अपना फाइनल मास्टर बनाया, अपना मालिक उसने एक ह्यूमन बीइंग को चुना। क्योंकि द लायन गॉट ऑफरेड व्हेन ही स्मेल्ड ह्यूमन। शेर भी डर गया भाई ह्यूमन से, जब उसने सूंघा कि किसी आदमी की गंध आ रही है रास्ते में, तो बिल्कुल से डर गया, जाके झाड़ियों में भाग गया। अब शेर आदमी से डर गया तो आदमी सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट हुआ ना। तो फिर कुत्ता क्या किया कि शेर को भी छोड़ दिया और आदमी के पास चल दिया। ह्यूमन इज़ द स्ट्रांगेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ। ह्यूमन जो होता है, इंसान जो होता है, वो सबसे स्ट्रांगेस्ट प्राणी होता है अर्थ पे। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, टिल नाउ, अब तक, डॉग्स आर द मोस्ट लॉयल पेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। कुत्ते जो होते हैं वो ह्यूमन बींग के सबसे ज़्यादा, इंसानों के सबसे ज़्यादा वफादार पालतू होते हैं, पालतू जानवर होते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, आप सबके घर में भी डॉगी है, छोटा डॉगी, बड़ा डॉगी, कई सारे डॉगी होते हैं ना। हाँ, तो इसी तब से जो डॉग्स हैं वो मतलब इंसानों को अपनी सर्विस दे रहे हैं, उनके घर पालतू बन के रह रहे हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बच्चों, अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कमेंट तो आप कर सकते हैं, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तब भी कर सकते हैं, ठीक है। और आगे के जो लेसन्स हैं उनके वीडियो आने वाले हैं। तब तक आप मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।